नमस्कार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। सेल की बात करते हैं। मेटल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। 130 रुपया 85 पैसे में स्टॉक प्राइस है 1 मार्च 2024 को। लगभग 7 से 8% तेज़ी देखने को मिल रही है इंट्राडे में। एक ही दिन में 7 से 8% तेज़ी है। मेटल सेक्टर में भी तेज़ी बनी हुई है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। इन्होंने सेल में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले एक साल का रिटर्न 1 मार्च 2024 तक जो रिटर्न दिया है 53% का रिटर्न है। 53% का रिटर्न है पिछले एक साल में। उतार चढ़ाव रहा है स्टॉक में। इसका जो लो है 70 रुपीज़ का लो है, 52 एक लो, 150 रुपये का हाई है। तो आगे की बात करते हैं। आपका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक आगे कैसा रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसके बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करेंगे, शेयर में कितनी तेज़ी रह सकती है, तो चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। तो इसके बिजनेस पॉइंट की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, आगे मार्च के नंबर्स आएंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना रहता है। आगे जो इवेंट होगा इसके नतीजे आएंगे और साथ में कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा सकता है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 का जो रेवेन्यू रहा था 1,04,447 करोड़ का था और इसका जो नेट प्रॉफिट घट गया था 1,530 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा था, जबकि 2022 में 11,825 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम रहा था तो अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाता है। और लास्ट क्वार्टर का जो इसका सेल्स था 23,492 करोड़ का था। लास्ट क्वार्टर में जो इसका सेल्स था 23,492 करोड़ का था। कंपनी का जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में 423 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी का एक्सपेंसेस ज़्यादा था और प्रॉफिट कम था। 423 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर के क्वार्टर में। तो इम्पोर्टेंट रहेगा मार्च के क्वार्टर में क्या नंबर्स आते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसका जो मार्केट कैप है 50,103 करोड़ का है 1 मार्च 2024 तक। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का। बुक वैल्यू पर शेयर का डिविडेंड यील्ड है 1.24 का। 1 के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। पिछले कुछ समय से काफ़ी कम डिविडेंड दिया है कंपनी ने। ईपीएस है 7.51 का। इसका प्रॉफिट कम रहा है, अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। तो देखिए, इसका जो बुक वैल्यू है 130 के ऊपर है। स्टॉक प्राइस आज 130 के आसपास आया है। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को रखा है तो इसमें बड़ी तेज़ी नहीं आई थी, लेकिन पिछले 4-5 महीने की बात करते हैं तो अच्छी तेज़ी बनी है इसमें। इसके चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स थे, बिजनेस पॉइंट्स थे, जिसमें अपने बुक वैल्यू के आसपास ही शेयर प्राइस कारोबार कर रहा है सेल का। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए, इसमें एक तेज़ी बनी थी ये 24/1/2024 को। जनवरी के महीने में 108 में था ये, और जनवरी से ये बढ़ते हुए देखिए ऊपर की तरफ पहुंचा 150। इसका जो हाई है 150 का है दोस्तों। और ये जो दिन था 7/2/2024, फरवरी के स्टार्टिंग में ये ऊपर की तरफ था। उसके बाद इसमें करेक्शन हुआ और ये सीधे से नीचे की तरफ आ गया 116 के आसपास। और 116 से बढ़कर इसमें एक तेज़ी आई 133 तक पहुंचाई, 133 तक, और फिर से करेक्शन हुआ। तो देखिए 150 से जो एक करेक्शन हुआ है तो अभी तक स्टॉक प्राइस 150 तक पहुंचा नहीं है। आज ये ग्रीन कैंडल बना है 1 मार्च 2024 को। 123 रुपया 75 पैसा ओपन हुआ है। 123 रुपया 75 पैसा इसका लो है। तो महीने का जो एक तरह से जो सपोर्ट रहेगा 123 का रहेगा, 123, 120 का रहेगा। और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा 132 रुपया 80 पैसा। स्टॉक प्राइस 130 तक आ गया है। 132 के ऊपर ये क्लोज होता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 135 रुपया 54 पैसा। ये रेजिस्टेंस होंगे। इसके आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है जहां पर रेजिस्टेंस रहता है। और स्टॉक देखिए जिस प्रकार से ये अभी आज तेज हुआ है 7-7.5% का, तो इससे पहले भी ये फरवरी के मंथ में इसी तरह से आया था। देखिए फरवरी के मंथ में भी ये 119 से बढ़कर 150 तक पहुंचा था। तो ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 138-140 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मार्च के महीने में जिस प्रकार से अभी शुरुआत में ये तेज़ी बनी है तो स्टॉक हमें 145-150 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये ऊपर का टारगेट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में।
और सपोर्ट जो रहेगा 123 120 का रहेगा। इसके नीचे आएगा तो स्टॉक एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति बनेगी। और RSI की बात करते हैं तो देखिए 56 में है, तो डेली के अनुसार RSI 56 में है, आगे ये 70 75 को क्रॉस करेगा तब इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, जैसे कि जिनके टारगेट्स हिट होते हैं। तो मार्च के महीने में ये स्टॉक हमें 140 से 145 150 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 123 120 का रहेगा। तो जिन्होंने निवेश किया होल्ड करना चाहिए, और आगे आने वाले समय में देखिए ये स्टॉक हमें 150 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो मुनाफा वसूली भी करते रहना चाहिए, और मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता रहता है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।